हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड की 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएम नंबर 5। इसका नाम है द बॉल पोएम। इसको जॉन वेरीमैन द्वारा लिखा गया है। जॉन वेरीमैन एक अमेरिकन पोइट हैं। इस पोएम में पोइट ने एक लड़के के बारे में बताया है जो एक बॉल से यानी गेंद से खेल रहा है, और जो गेंद है स्ट्रीट से, गली से उछलती हुई नीचे चली जाती है और बच्चा काफ़ी प्रसन्न है। थोड़ी देर बाद जो बॉल है वो पानी में गिर जाती है और खो जाती है, और बच्चा बिना बॉल के काफ़ी दुखी है, दुख से भरा हुआ है। हालांकि कभी ये कहता है कि बहुत सारी बॉल्स हैं, उसको मिल सकती हैं और खरीद सकते हैं, क्योंकि बॉल बहुत महंगी नहीं है। लेकिन इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो बच्चा है वो काफ़ी समय से उस बॉल से खेलता रहा है, उस बॉल से उसकी जो यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए बच्चा काफ़ी दुखी है, और क्योंकि उसका अटैचमेंट था बॉल से और उसकी यादें थी। अब पोइट ये कह रहा है कि दूसरी बॉल खरीदने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को अपनी जिम्मेदारी अवश्य महसूस करनी चाहिए, और उसे यह भी समझना चाहिए कि जो जीवन की जो कठोर वास्तविकताएं हैं, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ हैं, वो भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चा अपने जीवन में पहली बार अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। तो जब पोयम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। पोइट कहते हैं कि अब बच्चा क्या करता है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। वॉट इज ही टू डू, अब उसे क्या क्या करना है। आई सॉ इट गो, आई यहाँ पर पोइट है। पोइट कह रहे हैं मैंने देखा बॉल को जाते हुए। मैरीली बाउंसिंग, बड़ी प्रसन्नता से बॉल, जो बॉल थी वो चलती हुई जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, गली में। एंड देन मैरीली ओवर, और जब उसकी खुशी समाप्त हुई, देयर इट इज इन द वाटर, और अब बॉल कहाँ चली गई। अब जो बॉल थी, जो गेंद थी, वो पानी में चली गई। नो यूज टू से, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब बहुत सारी गेंद हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, पोइट कहते हैं एन अल्टीमेट, अत्यधिक, शेकिंग ग्रीफ, पूरा दुख से बच्चा कांप रहा है। फिक्सेस द बॉडी, फिक्सेस द बॉय, और जो बच्चा क्या है, इतना दुख है उसे कि वो दुख से कांप रहा है, बहुत परेशान है, वो सदमे में है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो काफी कठोरता से खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे एकटक होकर देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, उसके जो उस बॉल के साथ जो उसने अच्छे दिन बिताए थे, अब वो उसकी जो बॉल है हार्बर यानी बंदरगाह की ओर जाती हुई दिख रही थी उसको। हार्बर मीन्स अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स, जाते हुए देख रहा था वो। हिज बॉल बैंड, उसकी जब गेंद चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोइट कह रहा है कि मैं यहाँ पर पोइट है, पोइट क्योंकि सामने देख रहा है बच्चे की एक्टिविटी को, तो कह रहा है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके जो वो मतलब शोक मना रहा है, दुखी है, उसमें मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अ डाइम एंड द बॉल इज वर्थलेस, अ डाइम, डाइम एक यूनिट है मनी के लिए, जिसे हमारे यहाँ पैसे पैसे होते हैं। अमेरिका में 10 सेंट का, 100 सेंट का एक डॉलर होता है, और 10 सेंट का एक डाइम होता है। तो अब जो 10 डाइम की, यानी कि एक डाइम की 10 सेंट की जो बॉल है, उसकी कीमत यूजलेस है, बर्थलेस है, बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो बच्चा है वह अपनी पहली जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को, अपने उत्तरदायित्व को वो महसूस करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस अधिकार वाले संसार में। पोजीशन यानी हर प्रकार की अधिकार, जैसे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना इकट्ठा करता है, कुछ जमीन प्लॉट लेते हैं,
गाड़ी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। तो यानी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ यहाँ पर संसार में इकट्ठा करता है, अपना अधिकार बनाता है, अपने अंदर कंट्रोलिंग करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, और लोग उसकी बॉल ले लेंगे। बॉल यहाँ पर पोजीशन से, कोई भी संपत्ति से, कोई किसी प्रकार के मनी से, पैसे से और सामान से, कि अब उसको गेंद देने से भी लाभ नहीं है, क्योंकि लोग उसकी गेंद ले लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें क्या है, हमेशा खो जाती हैं। यानी हमारी जो संपत्ति होती है, जो सामान होते हैं, वो कभी ना कभी खो जाते हैं। ऐसे ही ये छोटा बच्चा है, लिटिल बॉय, एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक, और कोई भी गेंद वापस नहीं करता है, नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या है, बाहरी है। ही इज लर्निंग, वो बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी डेस्परेट आइज के साथ, इन निराशा भरी आंखों के साथ, नजरों के साथ वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स अ स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी वो ज्ञान सीख रहा है, उसे जानकारी हो रही ऑफ लॉस, हानि की। यानी पहली बार उसकी कुछ चीज खोई है, पहली बार हानि हुई है, तो इस हानि को वो समझ रहा है, उस दुख को महसूस कर रहा है कि कोई चीज खोने पर, हमारा नुकसान होने पर हमें कितना दुख होता है। तो उस वो शौरों को एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम। हाउ टू स्टैंड अप, अब किस प्रकार से उसे अपने पैरों पर खड़े रहना है, सबल बनना है इस नुकसान के बाद। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो ये जान रहा है कि हर व्यक्ति को ये एक दिन अवश्य जानना होता है, अवश्य सीखना होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और लोग अधिकांश समय तक जानते हैं उन दोनों को। हाउ टू स्टैंड, किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़े होना है और सब कुछ सीखना है। इस प्रकार से वो ये सब समझ रहा है कि जिस तरह से लोगों को अपने नुकसान को समझना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और ये बच्चा भी अपने नुकसान को समझ रहा है कि जो हानि हुई है, अब वो उस हानि को सहन करना सीख गया है। सो फ्रेंड्स, ये आपकी पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, और एक छोटे से बच्चे के अंदर फर्स्ट टाइम जिम्मेदारी की भावना अनुभव हो रही है, और उसका किस प्रकार से जो बॉल है खो जाती है, तो कैसा अनुभव कर रहा है, एक बच्चे की फीलिंग्स पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई हैं। सो लेट्स रीडिंग एंड लेट्स एंजॉय दिस पोएम। थैंक यू।